गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है हमारे इंग्लिश के ऊपर। और लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था कि डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, इज़ सॉरी एन और दा का भी हमने ए और एन और दा सबका हमने यूजेस अभी तक हमने पढ़े थे। सो आज हम पढ़ेंगे कि हम डेफिनेट आर्टिकल जो है द उसको हम किस तरीके से यहाँ पे अब हम यूज़ करते हैं। तो इसके अलग अलग यूजेस हैं। तो सबसे पहला जो यूज़ है हम सबसे पहले उसको देख लेते हैं। अलग अलग टाइप के यूजेस हैं। तो जो फर्स्ट नंबर पे जो यूज़ है हम सबसे पहले उसको नोट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला जो यूज़ है इसका ये है, व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी रेफर्ड टू। यानी कि इसका सबसे पहला यूज़ यहाँ पे है कि जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करें, यानी कि हमको पता है कि हम किस व्यक्ति के बारे में बात करें, हम ऐसे ही किसी भी रैंडम व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, या हम एक ग्रुप ऑफ पीपल की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर एक फिक्स्ड पर्सन की ही बात कर रहे हैं। और थिंग यानी कि किसी एक पर्टिकुलर थिंग, जैसे मैं कहूँ कि दिस पर्टिकुलर चौक, सो ये द चौक हो जाएगा। सो थिंग और वन ऑलरेडी रेफर टू, यानी कि जिसको हम ऑलरेडी पहले से हम रेफर कर चुके हैं, यानी कि हम जिसको डिनोट कर चुके हैं अपने सेंटेंसेस में कि हम इस व्यक्ति की या इस वस्तु की बात कर रहे हैं, यानी कि किसी हम पर्सन की बात कर रहे हैं, हम किसी थिंग की बात कर रहे हैं। सो वहाँ पे जो है हम द का यूज़ करेंगे। अब इसका सबसे पहले तो ये हमारा इसकी डेफिनेशन है सबसे पहले कि हमारा यूज़ हम इसको कहाँ कर सकते हैं द को। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि हम इसको इस तरह से यूज़ करते हैं, और हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। तो जो हमारा जो एग्जांपल है, इसमें जो पहला एग्जांपल है ये है, सो हमारा जो पहला एग्जांपल ये है, द एप्पल यू गेव मी वॉज रॉटन। यानी कि जो एप्पल तुमने मुझे दिया था वो सड़ा हुआ था। रॉटन मीन्स कि जो सड़ चुका है, जो खराब हो चुका है। सो इस तरीके से हम देखिए कि यहाँ पे सेंटेंस में द एप्पल यू गेव मी, यानी कि वही सेब जो तुमने मुझे दिया था। सो हम यहाँ पे उसी पर्टिकुलर सेब की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम बाकी के सेबों की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल बात नहीं हो रही है एप्पल्स के बारे में। यहाँ पे एक पर्टिकुलर एप्पल की बात हो रही है कि द एप्पल यू गेम, यानी कि वही एप्पल। सो उसको डिनोट करने के लिए हमने जो है यहाँ पे यूज़ किया है द को। हमने यहाँ पे जो हमारा एक डेफिनेट आर्टिकल है द, उसको हमने यूज़ किया है इस पर्टिकुलर एप्पल को डिनोट करने के लिए। तो सबसे पहला हमारा एग्जांपल हो गया यहाँ पे ये कि द एप्पल यू गेव मी वॉज रॉटन। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल हमारा है, लेट्स गो टू द जू। यानी कि चलो
हम ज़ू चलते हैं। सो आप देखिए कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, टू द ज़ू, यानी कि हम ज़ू जाने की बात कर रहे हैं। अब हम इसको हटा दें, अगर हम बात करें कि लेट्स गो, तो हम कह सकते हैं कि बस ये हम हो जाएगा कि ये कि चलो चलते हैं। अब वो कहाँ जा रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कहाँ जा रहे हैं, टू द ज़ू, यानी कि हम यहाँ पे ज़ू जा रहे हैं। तो हमको यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि हम ज़ू ही जा रहे हैं। सो द जो है यहाँ पे, द इस ज़ू को जो है यहाँ पे डिनोट कर रहा है इस सेंटेंस में। तो देखिए आप यहाँ पे भी कि यहाँ पे जो द था वो एप्पल को डिनोट कर रहा था, और यहाँ पे जो द वर्ड है ये यहाँ पे ज़ू को डिनोट कर रहा है। सो हमको आप दोनों एग्जांपल से ये चीज़ समझ सकते हैं कि किसी भी एक डेफिनेट चीज़ को, जैसे कि हमने कहा कि एक प्लेस हो गया, एक थिंग हो गया, या कोई एक पर्सन हो गया, किसी भी एक फिक्स्ड पर्टिकुलर चीज़ को ही डिनोट करने के लिए जो है हम द का यूज़ हम किसी भी एक सेंटेंस में कर सकते हैं। सो ये दो एग्जांपल्स थे इसको आपको समझाने के लिए, तो इन दोनों को भी आप नोट कर लीजिए। अब हम इसका सेकंड यूज़ देखते हैं कि सेकंड यूज़ हम इसको कहाँ कर सकते हैं। इसका जो सेकंड यूज़ है हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमारा जो सेकंड यूज़ है यहाँ पे ये है कि व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज़ मेंट टू रिप्रेजेंट द होल क्लास, यानी कि जब हम इसको यूज़ करते हैं, जब हम एक सिंगुलर नाउन, जहाँ पे एक सिंगुलर नाउन है और वो पूरी एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लास से मतलब पूरा एक ग्रुप या पूरा एक सेक्शन, जिसको हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का वो सेक्शन हो सकता है। अब वो हम एग्जांपल्स में देखेंगे। किसी भी एक ग्रुप या किसी भी एक सेक्शन या किसी भी एक क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम एक सिंगुलर नाउन का हम यूज़ कर रहे हैं, एक सिंगुलर नाउन अगर एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए भी हम वहाँ पे द का जो है हम यूज़ कर सकते हैं। द को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे वो हम इसके एग्जांपल्स में देखते हैं। सबसे पहले तो ये इसका यूज़ है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब जो इसका हम एग्जांपल है, सबसे पहला द रोज़ इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, यानी कि जो रोज़ है वो सारे फूलों में सबसे स्वीट फूल है। स्वीटेस्ट से यहाँ पे मतलब नहीं है, यहाँ पे स्वीटेस्ट से ये मतलब नहीं है कि वो मीठा है, मतलब यहाँ पे स्वीटेस्ट जो है वो सबसे सुंदर को हम यहाँ सबसे प्यारा फूल जो है उसको हम यहाँ पे डिनोट करने के लिए यूज़ किया। यहाँ पे आप सेंटेंस में आप देखिए जो हमारा जो मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव है इस एग्जाम्पल का, वो ये है कि द रोज़ इज़ द स्वीटेस्ट, यानी कि जो रोज़ है, यानी कि हम यहाँ पे पूरे जितने रोजेस हैं हम उन सारे रोजेस की बात कर रहे हैं, यानी कि चाहे वो कोई से भी टाइप का रोज़ हो, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो रोज़ जो पर्टिकुलर फूल है वो सारे फूलों से बेहतर फूल है। यहाँ पे आप देखिए कि हमने पूरी क्लास को या पूरे ग्रुप ऑफ रोजेस को जो है हमने यहाँ पे डिनोट किया है, और उसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है द। जब भी हमको किसी भी एक सेंटेंस में, तो देखिए यहाँ पे द रोज़, ये एक सिंगुलर नाउन है, यहाँ पे हम एक ही, यहाँ पे रोज़ है, ये रोजेज़ नहीं है, ये रोज़ है, ये सिंगुलर फॉर्म में है भी। सिंगुलर में हमने इसके आगे द लगाया है और इसको यूज़ किया हमने एक पूरी क्लास को
रिप्रेजेंट करने के लिए। सो इस तरीके से जो है हम एक सेंटेंस में सिंगुलर नाउन के साथ द का यूज़ कर सकते हैं एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए। सबसे पहला एग्जांपल है ये, इसको भी आप नोट कर लीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, ये है द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, यानी कि जो काउ है वो एक यूज़फुल एनिमल है। अब आप यहाँ देखिए कि हमने यहाँ पे एक सारी गाय के बारे में बात कर रहे हैं, हम सारी काउस के बारे में बात कर रहे हैं। सो उसके लिए हमने यूज़ किया है द काउ। सो दिस द काउ इज़ रिप्रेजेंटिंग द होल सेक्शन ऑफ काउस या होल क्लास या होल कम्युनिटी ऑफ काउस, दैट काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। तो उसके लिए हमने यहाँ पे काउस नहीं बना दिया, हमने इसको काउ ही रखा है, मीन्स कि ये अभी भी सिंगुलर नाउन में ही है, इसको हमने प्लूरल में कन्वर्ट नहीं किया है। इसके साथ हमने द को यूज़ किया है ताकि हम एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर सके। तो इस तरीके से जो द जो है यहाँ पे, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है, उसको हम एक सिंगुलर नाउन के साथ ऐड करके या हम उसके साथ लगा के हम सेंटेंस में एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड यूज़ था, सेकेंड एग्जाम्पल था सेकेंड यूज़ का, जहाँ पे हम इसको यूज़ हम सेंटेंस में कर सकते हैं। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि हम किस तरीके से द को जो है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए हम उसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, या अगर हमको किसी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना हो तो वहाँ पे भी हम उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।